प्यारी सासंग जी, प्यार से बोलिए। धन्यकार जी। सासंग जी, ध्यान में आ रहा था कि पहले हम पूजा पाठ करते थे, किताबें पढ़ के रख देते थे। राम की किताबें पढ़नी, लेकिन उस पर चलना नहीं। सतगुरु ने सिखाया सासंग जी कि राम की किताब भी पढ़नी है, उस पर चलना भी है। कहते हैं ना कि राम की माननी भी है। तो सत्संग जी, सतगुरु को जब ध्याते हैं तो कुछ मन में भाव आ रहे थे। करवाने वाला तो ये निरंकार प्रभु है, किसी की हिम्मत नहीं कि कोई अपने आप बोल दे। सतगुरु बुलवाने वाला है, तो दासी के सामने आरती के बारे में कुछ आप जी के चरणों में रखेगी। कुछ ध्यान में आ रहा है। जिस तरह से आरती है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। तो भक्तों के जो संकट है 2 मिनट में दूर कर देता है। ये निरंकार प्रभु सतगुरु होता है। पहले हम बिन देखे की भक्ति करते थे, अब ध्याएंगे तो तभी जब इसको देखा होगा सासंग जी, तो हमें दिखा दिया, तब उसको देख के सासंग जी, बाबू जी कहते थे बच्चे स्कूल जाते हैं, याद नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही सासंग जी ध्यान में होते हैं। जिस तरह से प्रभु ध्यान में, तो आगे आ रहा है जैसे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कहते जो भी ध्याएगा दुखों से दूर हो जाएगा, सुख संपत्ति आएगी, कष्ट मिटेगा तन का भी कष्ट मिटेगा। जिस तरह से सासंग जी सतगुरु के चरणों में जुड़े, प्रभु को देखा, ध्याया, तो ये सब कष्ट दूर हो गए सासंग जी। जिस तरह से संपूर्ण अवतारवाणी में शब्द आते हैं, हमारे भी कष्ट दूर हुए हैं। सतगुरु मैनू चरनी लाया, भरम लेखा सब गवाया, चिंता दिल दी हो गई दूर, जिधर देखा नूरो नूर, दुखा ने मुँह फेर ले आए, सुखा मनु घेर ले आए, नहीं दिसता मनु होर किनारा, केवल तेरा एक सहारा, मेहरबा सतगुरु जेत उठा, जन्म मरण दा संशय मुक्का, निस्तिन तेरी महिमा गावा, अवतार गुरु तो बारी बार जावा। सत्संग जी भ्रम लेखों से दूर करा। जब हमें सतगुरु मिल गए, हमारे कष्ट दुख तकलीफें सब दूर हुई। फिर आगे आरती में ही आ रहा है सत्संग जी, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। सत्संग कहते हैं माता पिता तुम मेरे हो। हम सत्संग जी सतगुरु ही हमारे माता पिता हैं। यही आरती में आ रहा है कि मैं किसकी शरण पढ़ूं, तुम बिन और नहीं दूजा, कोई दूसरा नहीं है। सत्संग जी पहले ये बिन देखे की भक्ति हो रही थी, बिन देखे आरती हो रही थी। अब सत्संग जी से निरंकार प्रभु को देखकर हमें पता चल रहा है कि हम इसे कह रहे हैं, इस निरंकार प्रभु को, सतगुरु को कह रहे हैं कि तुम बिन और कोई दूजा नहीं है, हम किसकी शरण में जाएं। फिर सत्संग जी दासी ये मतलब कि मन के भाव रखना चाह रही है कि जो हम आरती करते थे, हमें प्रभु को देखा नहीं था, बिन देखे की भक्ति करते थे। अब ये आरती करें तो अब ये हम देख के कर रहे हैं अब इसको सत्संग जी। तो फिर आगे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। सत्संग जी हमारे सतगुरु पूर्ण सतगुरु हैं। तो इसमें भी तुम पूर्ण परमात्मा आ रहे, तुम अंतर्यामी, हम सब जानते हैं सतगुरु अंतर्यामी होते हैं। सत्संग जी आरती में ये बताया जा रहा है कि तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। भी तुम ही हो, जो कुछ हो पार लगाने वाले आप ही हो, परमेश्वर हो। सत्संग जी आरती का मतलब अब पता चल रहा है सत्संग जी। पहले हम बिन देखे कर रहे थे, ये अंतर्यामी है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, सबको तुम सबके स्वामी हो, ये सबका मालिक है, हम सब जानते हैं सत्संग जी। आगे सत्संग जी,
तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। तो ये सतगुरु होता है सत्संग जी, करुणा का सागर, पालनहार होता है सत्संग जी। मैं मूर्ख, मैं कुछ भी नहीं सत्संग जी। एक भक्त कहता है मैं कुछ भी नहीं, कृपा करो सत्संग जी। ये निरंकार प्रभु सतगुरु सत्संग जी करुणा का सागर, दयालुता, पालन पोषण करने वाला होता है। इस आरती में यही समझाया जा रहा है, जो कि आज से पहले पढ़ते थे बिन देखे की भक्ति और नहीं समझ आता था कौन अंतर्यामी कौन परमात्मा, बिन देखे कर रहे थे। अब इस निरंकार को देख लिया, जो ज्ञानी संत महात्मा जिनके पास ज्ञान है वो इसको मैच कर रहे होंगे कि जो आरती में पहले से ही बात बोली जा रही है वो सत्संग जी सतगुरु के चरणों में आकर सतगुरु को देखकर अब प्रार्थना की जा रही है, आरती की जा रही है कि मैं मूर्ख हूँ। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणी, कहते प्रभु एक तुम ही हो, सबके प्राणपति हो सत्संग जी। किस विध मिलूं दया में, हम प्रार्थना कर रहे हैं कब मिले, अब सतगुरु हमें मिल गया है सच्चे बादशाह, हर समय निराकार रूप में हमारे साथ हैं। तो दतार कृपा करे सत्संग जी। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार खड़ा मैं तेरे। सत्संग जी दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। परमात्मा को ठाकुर कह लो, निरंकार कह लो, वाहेगुरु कह लो, बहुत नाम है, जो मर्जी हम कह लें। कहते हैं तो दीन बंधु है, दीनों का दाता है सत्संग जी सतगुरु। तो सतगुरु ये कह रहे हैं अपने हाथ उठाओ। सत्संग जी एक बच्चा जब चलना सीखता है माता पिता आके खड़े हो जाते हैं, बच्चों को गिरने नहीं देते, संभाल लेते हैं। ऐसे ही सतगुरु होता है सत्संग जी। जब हम इनके दर पे जाते हैं सत्संग जी, वो कहते हैं एक कदम चल के सतगुरु 20 कदम आके संभाल लेता है सत्संग जी। फिर विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। शरदा भक्ति बढ़ाओ, शरदा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। आप सब सुखी हो जाओ, इसके लिए सतगुरु दुनिया में आता है सत्संग जी। नहीं, विषय विकार मिटाओ। विषय विकार तो सतगुरु कहता ही है कि निंदा चुगली नहीं करनी, हक का खाना है, किसी को कष्ट नहीं देना, किसी की आत्मा नहीं दुखानी। फिर पाप और देवा, पाप फिर सारे पापों से मुक्त कर देता है जब सतगुरु ज्ञान देता है सत्संग जी। जितने हमने गलतियां की होती हैं, जिस तरह से एक लकड़ी की ढेरी को जरा से चिंगारी दो, सारी भस्म हो जाती है लकड़ी उसी टाइम। इसी तरह से जब हम जाते हैं सतगुरु के द्वार पे, ज्ञान लेते हैं, हमारे उस समय सतगुरु यही कहते हैं पिछला किया हुआ सब माफ, आगे से ध्यान रखना, आगे से गलतियां नहीं करनी। फिर आ रहा है श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। सतगुरु ने भी तो यही कहा कि संतों की सेवा करो, जो मुझे खिलाना है मेरे संत को दो, जो मुझे पहनाना है मेरे संतों की सेवा करो। तो इसमें लास्ट में यही लाइन आ रही है, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। अब पहले तो पता ही नहीं था कि संत होते कौन है, इस सतगुरु के दर पे आके पता चला। अब इसको देख के भक्ति की जा रही है। अब इस आरती की भी समझ आ रही है सत्संग जी कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। हमेशा हम सतगुरु को कहते हैं सच्चे बादशाह, कोमल हृदय होता है जिसका, बाबा जी कहते थे माखन की तरह, जैसे सेक के पास माखन रखो पिघल जाता है, ऐसे ही संत का हृदय। संतन की सेवा, कितनी अच्छी लाइन सत्संग जी, मन खुश हो गया कि पता चल गया कि संतों की सेवा। क्योंकि दासी जब अरदास करती है, बैठती है, यही कहती है सच्चे बादशाह जो भी मैसेज है मेरे लिए है, आप कृपा करो, मेहर करो। और कितना अच्छा लग रहा है आज इस आरती का, एक एक भाव सतगुरु को देखकर समर्पित किए जा रहे हैं हर एक शब्द को।
और पहले बिन देखे की भक्ति होती थी। दासी चारों तरफ देखती थी कि कहाँ हो प्रभु, कहाँ से आए, कहाँ जाना है। अब इस निरंकार प्रभु को, सतगुरु का साकार रूप देख लिया तो संतन की सेवा सत्संग जी बख्श लेना बहुत ही अच्छा लगा कि सच्चे बादशाह ने सोझी दी साज आरती का भी भाव आप जी के चरणों में रखने का अवसर मिला। दतार कृपा करे, भूल चुकी हो क्षमा करना। आप सभी को दतार सारे सुख दे, दासी समेत। बाबा जी कहते थे जब अरदास करते हो खुद को भी शामिल कर लिया करो। तो सच्चे बादशाह जो आपका ये ज्ञान घर घर हो जाएगा, घर घर में मिलवर्तन प्यार, आपस में सब मिल के रह रहे हैं, कोई हमेशा के लिए नहीं आए। उसमें भी हम एक दूसरे से नफरतें करते हैं, अलग अलग कमरों में बैठना, अलग अलग सत्संग जी कि अपने आप को रखना। एक भक्त की अवस्था है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी से रूठ के बैठे हैं तो नहीं। जैसे विवेक शोक जी अक्सर कहते थे कि एक लिस्ट बनाओ, कौन तुम्हें अच्छा नहीं लगता, किसी ने तुम्हारे पैसे रख लिए, किसी ने क्या करा, तो वो यही कहते थे एक एक करके काटते चल जाओ। आपको ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसकी शक्ल अच्छी नहीं, काट दो क्योंकि इसको परमात्मा ने बनाया है। कोई पैसे नहीं दे पा रहा, इसकी कोई मजबूरी होगी, इसको भी काट दो। कोई बेचारा दुखी है, रो रहा है, तुम्हें रोता देख के अच्छा नहीं लग रहा, उसको भी काट दो, कोई परेशानी होगी। कहने का भाव ये कि सारी नेगेटिविटी खत्म कर देनी और पॉजिटिविटी में आ जाना। पॉजिटिविटी जितनी होगी उतनी हमारे घर की वाइब्स भी अच्छी होती हैं। सत्संग जी जब हम घरों में किसी की बैठ के निंदा चुगली अगर कोई बुराई करते हैं तो सत्संग जी गंदगी घर में आती है। क्यों हवन कराते हैं घरों में? शुद्धि के लिए। सत्संग क्यों कराते हैं? शुद्धि के लिए। एक बार तो हम शुद्धि करा रहे होते हैं, दूसरी ही समय किसी की बातें कर रहे होते हैं। तो बख्श लेना दासी भी इन बातों से बचे, सतगुरु की वचनों पे चले। जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। दतार कृपा करे, भक्ति देना पूरे ही परिवार को सत्संग सेवा समेत, सत्संग सेवा सिमरन भक्ति में ये शक्ति महान, हमको दो भक्ति का दान। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान। धन्यवाद।